हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं निम्नलिखित आय बटन से माध्यिका ज्ञात करिए। आय वर्ग 100 से कम, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और 500 से अधिक दी है। चलिएगा हम इसका वैन आरेख बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। आय वर्ग लिख लेते हैं एक तरफ, ठीक है। एक तरफ व्यक्तियों की संख्या लिख लेते हैं। अच्छा, ये व्यक्तियों की जो संख्या है ये क्या है, हमारी बारंबारता है, ठीक है। अच्छा, एक बात होती है कि एक होती है बारंबारता और एक होती है तुम्हारी संचयी बारंबारता। इसकी पहचान कैसे करें कि ये भाई बारंबारता है या संचयी बारंबारता है। देखो, इसकी पहचान करने का सिर्फ एक ही तरीका है, संचयी बारंबारता, ठीक है। बारंबारता, तो इसकी पहचान यदि आपको, अब ये 100 से कम है तो 0 से 100 कर लेते हैं, 100 से 200 कर लेते हैं, ठीक है। 200 से 300 कर लेते हैं, 300 से, बता रहा हूँ मैं आपको, बारंबारता और संचयी बारंबारता की पहचान किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना 500 से अधिक यानी 500 से 600 कर लेते हैं, ठीक है। राइट, ये हो गया हमारा। डायग्राम पे मत जाओ, सवाल देखो, ठीक है। ये देखो, अपन पता कैसे करेंगे। अगर हमने यहाँ लिख दी बारंबारता 5, 10, 18, 30, 20, 17, क्या समझ में आया हमको? ये समझ में आया कि यहाँ पे देखो ये बारंबारता है 5, 10, फिर 18, फिर 30 हो गई, ठीक है। बढ़ती जा रही है, 30 से 20 हो गई, कम हो गई है। ये बारंबारता है, कम ज़्यादा बारंबारता, कम ज़्यादा बारंबारता हो सकती है। लेकिन संचयी बारंबारता यदि बढ़ती ही जाएगी, कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी 5 लिख दो, इसमें 5 में 10 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 5 में 5, 10 ऐड 15, 15 में 18 जोड़ दो 33, 33 में 30 जोड़ दो 63, 63 में 20 जोड़ दो 83, 83 में 70 जोड़ दो 100, कितने हो जाएंगे, 100, 70 नहीं 17 जोड़ दो तो 100 हो जाएंगे। तो ये जो हमें वैल्यू मिल गई है, ये क्या मिल गई, हमें n की वैल्यू मिल गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n/2 करेंगे। n/2 यानी कि 100/2, यानी हमारे पास आ जाएगा 50। अच्छा, 50 जो है 50 से बड़ी यानी 33 और 50 के बीच में कौन सी आ रही, 33 और 63 के बीच में आती है 50। तो हम बड़ी वाली वर्ग को क्या लेते हैं, वर्ग अंतराल चूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ग अंतराल अपन ने चूज़ कर लिया, ठीक है। हमको मालूम है मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू होता है अपना क्या, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस C/F इंटू H। अच्छा, अब हम इसमें पता लगाएंगे n क्या है, c क्या है, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो लोअर लिमिट है इसको स्मॉल l कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल f कहते हैं। ऊपर वाला रहता है जो c रहता है, राइट, यही होता है। शायद मैं सही हूँ या गलत, तो यही होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है अपना। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 300 प्लस के n/2 की वैल्यू है 50 यानी 50 आ जाएगी, ये 50 माइनस के c की वैल्यू 33, f की वैल्यू है 30 और इसकी वैल्यू है 10, ठीक। तो इधर हम 300 लिखेंगे, प्लस के माइनस कर देंगे तो इधर कितना बचेगा, यह हम 10 में से 3 गए 7 और 5 में से 4 गए 1 और 30 इंटू 100, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, 300 प्लस इधर भाग दे देंगे तो अपना आ जाएगा 56.67 की समथिंग, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 356.67। ये हमारी माध्यिका हो गई, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये देखो, मैं बताना चाहता था बारंबारता, तो यहाँ पे ये अलग अलग है, क्रम बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है तो संचयी बारंबारता, और लगातार बढ़ता चला जाए तो ये क्या कहलाती है, संचयी बारंबारता। और ये बारंबारता, ये बारंबारता है, बढ़ रहा क्रम, संचयी बारंबारता। तो इस तरह से कभी भी पेपर में अगर ये दिया हो, आपको व्यक्तियों की संख्या दी गई हो, तो हम किस तरह से पता लगाएंगे क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, उसी हिसाब से हम इसे रखेंगे। अगर मान लो बढ़ती क्रम में देते तो हम संचयी बारंबारता में रख देते हैं, ठीक है। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी लोगों को एक ही क्वेश्चन में सारी माध्यिका अपनी खत्म हो गई, ओके। थैंक यू।